Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your Paper 1 faculty. I hope everyone is fine. So आज मैं आप लोगों को वो स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ किस तरीके से आप पेपर 1 के अंदर 80 प्लस स्कोर कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने पेपर 1 में 80 प्लस स्कोर कर लिया तो यकीन मानिए आपका जीआरएफ की जर्नी है वो बहुत ईजी आपके लिए बन जाती है। और पेपर 2 के अंदर आप 60-70% स्कोर करते, 70% तो कम से कम टारगेट अपने आप को दे के चलिए, तो आप लोग बहुत अच्छे से यहाँ पर जीआरएफ या फिर अपना नेट क्रैक कर सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा सो दैट सारी चीजें आप लोग बहुत अच्छे से यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर सुन पाएं और अच्छे से यहाँ पर समझ पाएं। एंड बिफोर स्टार्टिंग द सेशन जस्ट नोट डाउन दीज आर द टाइमिंग ऑफ माय फ्री सेशंस, जिसमें मेरे डेज हैं ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे को 10 बजे पेपर 1 का टाइम यूट्यूब पे है और आपका पेपर 1 का 11:30 ऐप पे है। इस सेशन को लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको पेपर 1 पेपर 2 सेट नेट जो भी नोटिफिकेशंस है एवरीथिंग विल बी शेयर्ड यू एज अर्ली एज पॉसिबल। इंपॉर्टेंट पीडीएफ के लिए ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप। और यहाँ पर आप लोग अपने जो भी डाउट्स है चाहे प्री सेशंस के रिगार्डिंग है पेड सेशन के रिगार्डिंग है देन यू कैन कनेक्ट विद मी ओवर हियर। यहाँ पर हम क्विजेस भी कंडक्ट करते हैं तो इसको यहाँ पर प्रैक्टिस पर्पस के लिए भी आपके लिए ये काफ़ी बेटर रहेगा। तो टेलीग्राम सारे बच्चे जरूर ज्वाइन करना। अब आता है क्वेश्चन कि किस तरीके से आप लोग पेपर 1 में 80 प्लस स्कोर कर सकते हैं। देखो जब भी यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर सबसे पहला स्ट्रेस आता सिलेबस, ठीक है। सिलेबस ये आप लोगों का मतलब इस तरीके से साउंड करता है कि आप लोग उसको समझते समझते पूरा एग्जाम निकल जाता है और ये आप लोगों के लिए इसी तरीके से टेढ़ा मेढ़ा चलता है। समझ आई मेरी बात? तो इस स्ट्रेस को आप लोगों ने इस तरीके से सॉर्टेड तरीके से रखना है। कैसे रखना है, सिलेबस का स्ट्रेस कैसे खत्म करना है, क्योंकि जब तक सिलेबस अंडरस्टैंड नहीं होगा फिर आप हर क्लास में यही पूछोगे मैम कौन से यूनिट का ये टॉपिक है, ये कहाँ पे पूछा जाता है, ये कहाँ से आया, क्या ये पेपर 1 की क्लास है, क्या ये पेपर 2 की। तो पहले तो इसको मिक्स मत करो, इसको सिलेबलेस मत बनाओ, ये आपके लिए सिलेबस होना चाहिए। समझ आई? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है कि जो भी आपने सिलेबस डिसाइड किया है उस सिलेबस को बाइफरकेट करो। बाइफरकेट या एलिमिनेशन का मतलब होता है कि वहां पर जो आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज है आप उसको निकालो। मान लिया आपको टीचिंग एप्टीट्यूड आता है, आपको आ जाता है मान लिया हायर एजुकेशन अच्छे से आता है, कम्युनिकेशन अच्छे से आता है, चलो जी ठीक है। बची आपके पास 7 यूनिट्स। 7 यूनिट्स में कुछ ऐसा है जो जिस पे आप ब्लैंक हैं, कुछ ऐसा है जहां पर आपको 50-60% आता है। जैसे मान लिया लॉजिकल रीजनिंग है, हायर एजुकेशन है या पीडी है, कुछ कुछ आता है। अब डर आता है डीआई का और मैथमेटिकल रीजनिंग का। अगर मैं ओवरऑल बात करती हूँ तो ओवरऑल आपका सिलेबस दो पार्ट्स में आता है, जिसमें आपकी 8 यूनिट आ जाती है एक थ्योरी एस्पेक्ट के अंदर, नो डाउट कहीं कहीं प्रैक्टिकल पार्ट भी है यहाँ पे। और ये आपकी यूनिट्स, सॉरी 7 7 यूनिट, और 3 यूनिट आप लोगों की आ जाती हैं जो कि जहां से डायरेक्टली आप लोगों के 15 क्वेश्चन है, 15 × 30 मार्क्स है, जिसमें 5 क्वेश्चन डीआई, 5 आपका आरसी, 5 क्वेश्चन मैथमेटिकल रीजनिंग आता है। समझ आया? अब यहाँ पर क्या है, ये तो आप लोग जैसे तैसे करके रटना है या कुछ भी आपने करना है आप ट्राई करोगे, ऐसे एलिमिनेट करोगे ना। बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है, चाहे वो पेपर 1 है चाहे पेपर 2 है। यूनिट्स में बैलेंस नहीं बनाए, एक ही यूनिट के पीछे लगे मान लिया 2-3 यूनिट अच्छे से आते और उसी को बार बार स्ट्रॉन्ग करते रहे, तो वो भी बहुत अच्छी चीज नहीं है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाओ, बट ऐसा नहीं है कि आप वीक को बिल्कुल ही भूल जाओ। इस यूनिट को आप कोशिश करो डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करने का। आरसी को, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो कम से कम 4 क्वेश्चन यहाँ पे आप बना पाएंगे। इस यूनिट के एटलीस्ट आप पीवाईक्यू लगाओ और यहाँ भी एटलीस्ट पीवाईक्यू लगाओ। जो आपको रेगुलर क्लासेस करवाई जाती है एटलीस्ट उनको फॉलो करो, उन्हीं को बार बार प्रैक्टिस करो। तो 99% आप 3 क्वेश्चन यहाँ से और 3 क्वेश्चन यहाँ से बना पाएंगे। तो टोटल कितना हुआ? 4 और 3 7 और 3 10। 15 में से आपने कम से कम 10 क्वेश्चन जरूर बनाओगे, मतलब 20 मार्क्स तो आपने यहाँ से स्कोर कर लिया। 20 मार्क्स स्कोर कर लिया। अब आ जाती है आप लोगों की 60 मार्क्स की और बात, ठीक है, क्योंकि 15 क्वेश्चन तो आप लोगों ने यहाँ कर लिया है ना। 80 मार्क्स के आसपास आपने टारगेट रखना है, कोई बात नहीं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी चलता है।
अब इधर से भी आपने ये देखना है कि जो यूनिट आपको बहुत अच्छे से आती है उसके सबसे ज्यादा फोकस करो पीवाईक्यू। पीवाईक्यू के थ्रू कॉन्सेप्ट करो। जो आपको नहीं आता, मान लिया एलआर आपको नहीं आता है, आईसीटी आपको नहीं आता है, पहले उसकी थ्योरी फाउंडेशन करो और साथ साथ उसके पीवाईक्यू लगाओ। तो इस तरीके से अगर सिलेबस एलिमिनेट करेंगे, प्रायोरिटी डिसाइड करोगे, तो आप बहुत अच्छे से यहाँ पर सिलेबस को अंडरस्टैंड कर पाओगे कि क्या मेरे स्ट्रॉन्ग एरिया, क्या मेरे वीक एरिया है, किस पार्ट पे मुझे ज्यादा काम करना है, किस पार्ट पे मुझे कम काम करना है। फिर आता है जी प्रैक्टिस। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आपको लगा डीआई आज क्लास अटेंड किया, डीआई के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए, तो उसको दे दिया आप लोगों ने, ठीक है, उसको आप लोगों ने आउट कर दिया कि ये मेरे बस की बात नहीं है। तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा, ठीक है जी, नेट एनटीए भी बोल देगा आपका नेट क्वालिफाई करना हमारे बस की बात नहीं है। तो वो चीज आप लोगों को नहीं आने देना है। जहां लगता है कि मुझे नहीं आता है तो बार बार प्रैक्टिस करो, ठीक है। शुरू में हर किसी के लिए नहीं आता है। शुरू में तो आपको अपना सब्जेक्ट भी नहीं आता था, 5 साल पढ़ के आए हो, 7 साल पढ़ के आए हो, तभी आपको आया है, और अभी भी आप परफेक्ट नहीं हो। तो ऐसे ही पेपर वन में है, जो चीज लगता है कि ज्यादा टाइम मांगती है उसको टाइम दो। तो इस तरीके से सारी चीजों को आपने बैलेंस बनाना, सिलेबस को एलिमिनेट करना है। और अब जैसे ही मार्च आपका आ रखा, मार्च तक एंड तक आप कोशिश करो आपकी बेसिक्स जो थ्योरी है उसको आप कंप्लीट करने का कोशिश करो। अप्रैल और मई के अंदर आपको मैक्सिमम पीवाईक्यू प्लस कॉन्सेप्ट करने हैं। पीवाईक्यू के साथ कॉन्सेप्ट करोगे तो आपके मल्टीपल कॉन्सेप्ट एक ही साथ क्लियर होंगे, और ये स्ट्रैटेजी आपकी पेपर वन में बहुत ज्यादा वर्क करेगी। पेपर टू का तो मैं यहाँ पे नहीं बोलूंगी, बट पेपर वन में ये स्ट्रैटेजी आपकी बहुत अच्छा वर्क करेगी। तो इस तरीके से मैंने आपको बाइफर्केशन करना बताया है। इन 3 यूनिट्स को अगर आप इग्नोर नहीं करेंगे तो आपका स्कोर बहुत इजीली आप अचीव कर पाओगे, क्योंकि थ्योरी में कुछ ना कुछ वर्ड फिर भी हम स्किप कर जाते हैं और कहीं ना कहीं हमसे गड़बड़ हो ही जाती, कितने भी परफेक्ट हम उस पर्टिकुलर यूनिट में। बट ये पोर्शन ऐसा है, प्रैक्टिस कर लिया ना, कॉन्सेप्ट आ जाते, मैथड्स आ गए, तो आपके मैथ्स में तो क्वेश्चन ठीक होने ही होने, आरसी में ठीक होगा ही होगा। तो ऐसे अगर आप अप्रोच लगाएंगे पेपर वन में, देन यू कैन अचीव गुड स्कोर। आप बहुत अच्छा यहाँ पर स्कोर ले सकते हैं। रेस्ट ऑफ हमारे जो बैचेज हैं वो भी शुरू हो चुके हैं, जिसमें पेपर वन पेपर टू रहेगा, क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, एवरीथिंग विल बी शेयर्ड विद यू। और इसमें आप लोगों को कुछ क्लासेस लाइव रहेगी, एक आध ऐसा सब्जेक्ट है जो रिकॉर्डेड भी है। बाकी आप डिस्काउंट के लिए अप्लाई प्रीति एच फैकल्टी कोड, एंड कोई डाउट आता है कनेक्ट ऑन दिस नंबर, या फिर मेरे साथ टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आई होप ये स्ट्रैटेजी आपको हेल्प करेगी कि किस तरीके से 80+ आपको स्कोर करना है। और कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। लाइक शेयर दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। बाय बाय, टेक केयर।